सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वांग लिन रेनोंग हॉल के मेंबर्स को बुरी तरह से मार रहा था, जिससे गुस्सा होकर फाउंडर होंग तियान ने जुआन जिया को वांग लिन के पीछे भेज दिया था और जुआन जिया वांग लिन पर अटैक कर रहा था। फिर अब हम जुआन जिया को देखते हैं। उसे पता चल जाता है कि वांग लिन अर्थ इवेजन टेक्निक का यूज करके जमीन के अंदर से भाग रहा है, इसीलिए जुआन जिया अपने आर्टिफैक्ट से वांग लिन पर अटैक कर देता है। वांग लिन को अटैक के बारे में पता चल जाता है और वो जमीन से बाहर निकलकर यांग सेन के दिए हुए नेसेंट सोल लेवल टोकन की मदद से जुआन जिया के अटैक को रोकता है, जिससे जुआन जिया को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने पावर को एक्टिवेट करके वांग लिन पर अटैक करने के लिए आता है। उसे देखकर वांग लिन घबरा जाता है। उसे पता चल जाता है कि जुआन जिया कोर फॉर्मेशन रियल्म में है और उसके पास गोल्डन कोर है, इसीलिए वो एक एरे एक्टिवेट करके जुआन जिया को कैद करने की कोशिश करता है। शुली गुओ सोर्ड से बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये एरे एक कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर को कैद कर सकता है। जुआन जिया वांग लिन से कहता है कि अगर तुम फॉल्स कोर फॉर्मेशन रियल्म में होते तो इस एरे की मदद से मुझसे फाइट कर सकते थे, पर अफसोस की बात है कि तुम सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म में हो। अपने इस कल्टिवेशन के साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर वांग लिन पर अटैक करने के लिए अपने गॉड को एक्टिवेट कर लेता है। वांग लिन जी लाइटनिंग को अपने कॉन्शियसनेस से बाहर निकालकर शुली गो के पास भेज देता है। शुली गो जी लाइटनिंग से जुआन जिया पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शुली गो जुआन जिया के कॉन्शियसनेस सी में पहुंच जाता है। वांग लिन शुली गो से जुआन जिया की सोल निगलने के लिए कहता है, जिससे शुलो लियो घबरा जाता है। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे निगल भी पाऊंगा या नहीं, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैंने उसके ऑर्डर नहीं माने तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर मैं इस कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर को एजो कर लूं तो मेरी पावर कई हद तक बढ़ जाएगी और उसके बाद मैं वांग लिन को निगल कर आजाद हो सकता हूँ। ये सोचकर वो जुआन जिया की सोल को निगलने लगता है, जिससे जुआन जिया को काफी तकलीफ होती है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वांग लिन कहता है कि तुम्हारी सोल काफी थक चुकी है, इसीलिए अब तुम मेरे ब्लड थर्स्टी डेविल एरे से नहीं बच सकते, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। ये कहकर अपनी जी लाइटनिंग से जुआन जिया की सोल पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है और सिर्फ उसका डिवाइन कॉन्शियसनेस बचता है। शुली गो जुआन जिया के कॉन्शियसनेस को निगल जाता है, जिससे वांग लिन को काफी गुस्सा आता है और वो शुली गो को डराकर उससे कॉन्शियसनेस छीन लेता है। जुआन जिया की बॉडी धूल बनकर डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ उसका गोल्डन कोर बचता है। वांग लिन गोल्डन कोर लेकर सोचता है कि अगर यूकाई का जेट स्लिप सही है तो गोल्डन कोर को एजो करने के बाद में फॉल्स कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर वो जमीन के अंदर जाकर गोल्डन कोर को एजो कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाती है। वांग लिन उस एनर्जी को सहन नहीं कर पाता और उसकी हालत खराब होने लगती है, इसीलिए वो ड्रीम स्पेस में जाकर कल्टिवेशन करने लगता है, जिससे वो स्पिरिचुअल एनर्जी उसके काबू में हो जाती है और वो फॉल्स कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंच जाता है। वो सोचता है कि अफसोस की बात है कि मैंने ग्रेट फ्रीडम असुरा टेक्निक को कल्टिवेट नहीं किया, जिस वजह से अभी मैं सिर्फ 10% एनर्जी को एजो कर सकता हूँ। ये सोचकर वो लुआन और यांग सेन के पास चला जाता है। यांग सेन कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह दुश्मनों को मारते रहे तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें हेवन सेपरेटिंग पिल मिल जाएगी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी जल्दी फॉल्स कोर फॉर्मेशन रियल्म में कैसे पहुंच गए। वांग लिन कहता है कि वॉर में मुझे कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स घायल मिले तो मैंने मौके का फायदा उठाकर उनका गोल्डन कोर छीन लिया, जिस वजह से मेरा कल्टिवेशन इतना आगे बढ़ गया। लुआन वांग लिन को रीजन मैप का दूसरा हिस्सा भी दे देती है। वो कहती है कि जैसे ही तुम अपना टास्क पूरा कर लोगे मैं तुम्हें रीजन मैप का आखिरी हिस्सा भी दे दूंगी। वांग लिन मैप के दूसरे हिस्से को देखने लगता है, पर उसके अंदर भी उसे जो रीजन नहीं मिलता। वो सोचता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो रीजन की डिटेल्स मैप के आखिरी हिस्से में होगी। यांग सेन कहते हैं कि जुआन वो रीजन के कल्टिवेटर से साथ मिलना शुरू हो गए और अब कुछ दिनों में वॉर शुरू हो सकती है। अगर तुम्हें हेवन सेपरेटिंग पिल और रीजन मैप चाहिए तो वॉर में दुश्मनों को खत्म करना होगा। तभी नेसेंट सोल मास्टर वहां आते हैं, जो बर्निंग फायर रीजन की वोल्केनो में रीजन सीलिंग ग्रेट एरे को एक्टिवेट करने में मदद कर रहे थे। वो कहते हैं कि फायर बीस्ट ने अचानक हमारी नेसेंट सोल फिजिकल बॉडी पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से रीजन सीलिंग ग्रेट एरे डिस्ट्रॉय हो गया। अब फायर बीस्ट ने दोबारा लोगों को मारना शुरू कर दिया है। ये बात सुनकर यांग सेन और लुआन वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वांग लिन सोचता है कि एवन डिफाइंग बीड ने फायर बीस्ट किंग को एजो कर लिया तो जाहिर सी बात है कि फायर बीस्ट मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसीलिए मुझे हेवन सेपरेटिंग पिल को भूलकर रीजन मैप को हासिल करना
होगा। ये सोचकर वो यांग जियोंग के पास चला जाता है और उसे जियोंग को बुलाने के लिए कहता है। यांग जियोंग धोखे से जियोंग को वहाँ बुला लेता है। वांग लिन को वहाँ देखकर जियोंग चौंक जाती है। वांग लिन यांग जियोंग का सोल ब्लड वापस कर देता है, इसीलिए यांग जियोंग वहाँ से चला जाता है। जियोंग वांग लिन को बताती है कि फाउंडर फेंग लुआन मेरी मॉम है। उन्होंने मुझे देखते ही समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मुझे उन्हें सब बताना पड़ा। वांग लिन कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सोल ब्लड लेने के लिए यहाँ नहीं आया, मुझे बस रीजन मैप ढूंढने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे रीजन मैप की जरूरत है। जियोंग कहती है कि अगर तुम मा लियांग की बचपन की दोस्त शुसी और उसका साथी जोऊ एन को मारने में मेरी मदद करोगे, मैं तुम्हें रीजन मैप लाकर दूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे। ये बात सुनकर वांग लिन उन दोनों को मारने के लिए चला जाता है। शुसी और जोऊ एन एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। उन्हें देखकर वांग लिन सोचता है कि मा लियांग, आज मैं उस इंसान को मारने जा रहा हूँ जिसे पाने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मगर उसने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मुझे उम्मीद है कि अगर तुम्हारी सोल अभी भी जिंदा है तो इन दोनों को मरता देख तुम्हें खुशी मिलेगी। यह सोचकर वांग लिन अपनी जी लाइटनिंग की मदद से शुसी और जोऊ एन को मार देता है। उन्हें मारकर वांग लिन जियोंग के पास जाता है और जियोंग उसे रीजन मैप का आखिरी हिस्सा भी दे देती है। वांग लिन रीजन मैप देखने लगता है। उसे पता चलता है कि डेविल्स सी इंसानों के नर्क की तरह है, जहाँ हर तरफ इविल ऑरा फैला है। यहाँ ज्यादातर कल्टिवेटर अपने गुस्से को शांत करने के लिए आते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में बहुत कुछ बुरी चीजें होती है जिन्हें वो भुला नहीं सकते। डेविल्स सी के कल्टिवेटर्स सिर्फ डेविल पाथ को कल्टिवेट करते हैं। ये सब देखकर वांग लिन अर्थ इवेजन टेक्निक की मदद से आगे बढ़ने लगता है। वो सोचता है कि डेविल्स सी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना है, पर अभी मेरा कल्टिवेशन सिर्फ फॉल्स कोर फॉर्मेशन रियल्म में है। अगर मैं इस वक्त जाओ रीजन वापस गया तो मुझे बहुत सारी परेशानियों का मुकाबला करना पड़ेगा, इसीलिए बेहतर होगा कि अभी के लिए मैं जाओ रीजन न जाऊं। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, इसीलिए अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से आसपास देखने लगता है। वहाँ उसे मुआन दिखाई देती है जो जुआनवू रीजन के कल्टिवेटर से बचकर भाग रही थी, पर वो कल्टिवेटर मुआन के सामने आ जाता है और उसकी ड्रेस फाड़ देता है, जिससे मुआन घबरा जाती है। वांग लिन सोचता है कि वो कल्टिवेटर कोर फॉर्मेशन रियल्म के मिडिल स्टेज पर है और ब्लड थ्रस्टी डेविल एरे के बिना मैं उसे नहीं हरा सकता। बेहतर होगा कि मैं उसे परेशान ना करूं। ये सोचकर वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन उस कल्टिवेटर को पता चल जाता है कि कोई अर्थ इवेजन स्किल का यूज करके भाग रहा है, इसीलिए वो एक अटैक करके वांग लिन को जमीन से बाहर निकाल देता है। वांग लिन को देखकर मुआन खुश हो जाती है और उसके पास जाकर उससे मदद मांगती है। वो कहती है कि यह शख्स जुआनवू रीजन के ट्विन कल्टिवेटर सेक्ट का मेंबर है। ये जानता है कि मेरे पास हेवन सेपरेटिंग पिल है, इसीलिए मेरा पीछा कर रहा है। हेवन सेपरेटिंग पिल के बारे में सुनकर वांग लिन चौंक जाता है। वो कल्टिवेटर जोर जोर से हंसने लगता है और मल्टीपल सोर्स की मदद से उन पर अटैक कर देता है। वांग लिन मुआन को लेकर जमीन के अंदर भागने लगता है और पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे पास हेवन सेपरेटिंग पिल है। मुआन सोचती है कि यह शख्स भी मेरी तरह ही फायर बर्निंग रीजन से है और भले ये काफी अजीब है, पर अच्छा हुआ कि मैं उस इविल कल्टिवेटर से बच गई। ये सोचकर वो कहती है कि मेरे पास हेवन सेपरेटिंग पिल नहीं है, मेरे पास सिर्फ हाफ पिल है। ये बात सुनकर वांग लिन को काफी गुस्सा आता है और वो मुआन को घूरने लगता है, जिससे मुआन डर जाती है और बताती है कि लोअर रिवर सेक्ट के पास एक भी हेवन सेपरेटिंग पिल नहीं है, हमारे पास सिर्फ हाफ पिल है और इसे पूरी तरह से रिफाइन करने के लिए 1 घंटे का वक्त लगता है, क्योंकि हेवन सेपरेटिंग पिल को रिफाइन करके 2 घंटे के अंदर एजो करना होगा, वरना वो बेकार हो जाएगी। वो कल्टिवेटर एक पावरफुल अटैक करके उन दोनों को जमीन से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। वांग लिन कहता है कि मैं अकेले उस कल्टिवेटर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए हमें यहाँ से दूर जाना होगा। ये कहकर मुआन का हाथ पकड़कर उसे बर्निंग फायर रीजन की तरफ ले जाता है, जिससे वो घबरा जाती है। वांग लिन सोचता है कि उस नेसेंट सोल मास्टर के हिसाब से फायर बीस्ट ने काफी वक्त पहले सीलिंग एरे डिस्ट्रॉय कर दिया और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अब तक फायर बीस्ट जुआनवू रीजन के बॉर्डर पर आ गए होंगे। यह सोचकर वो बॉर्डर के पास पहुंच जाता है। वहाँ बहुत सारे फायर बीस्ट थे, पर वांग लिन मुआन को लेकर जमीन के अंदर चला जाता है, जबकि फायर बीस्ट उस कल्टिवेटर पर अटैक करके उसे मार देते हैं। फायर बीस्ट को वांग लिन के बारे में पता चल जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। लगातार 3 दिनों तक पीछा करने के बाद भी वो वांग लिन को नहीं पकड़ पाते। मुआन सोचती है कि यह शख्स सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म में है, पर फिर भी इसने लगातार 3 दिनों तक अर्थ इवेजन टेक्निक का
यूज करके पूरे बर्निंग फायर रीजन को पार कर लिया, पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यह करना क्या चाहता है। कुछ वक्त में वो दोनों डेविल्स सी में पहुंच जाते हैं, जिससे मुआन घबरा जाती है। आगे जाकर वांग लिन को कोल्ड इन एनर्जी महसूस होती है, जिससे वो चौंक जाता है और फायर बिस्ट को देखने लगता है। वो बर्निंग फायर रीजन के बॉर्डर को पार करके डेविल्स सी में नहीं आ रहे थे। जो फायर बिस्ट डेविल्स सी के बॉर्डर को पार करते हैं, कोल्ड इन एनर्जी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। यह देखकर वांग लिन खुश हो जाता है और सोचता है कि अब मुझे जल्दी से कोर फॉर्मेशन रियल्म में पहुंचना होगा, ताकि मैं नेसेंट सोल रियल्म से नीचे के कल्टिवेटर्स में सबसे पावरफुल बन जाऊं और डेविल्स सी में जिंदा रह सकूं। यह सोचकर वो मुआन को लेकर आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।